नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की नई वीडियो में लेकर दोस्तों जितने भी छात्र दोस्तों बिहार पुलिस के एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, तो यह प्रश्न आज के लिए आज का मोस्ट प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड देखिएगा तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए, तो इस चैनल पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर जाइएगा क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको डेली मिलता रहता है, जो वो भी अपडेट के साथ दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन इसका राइट आंसर सासाराम आपका हो जाएगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों कि शेरशाह सूरी ने कब पटना को बिहार प्रांत की राजधानी बनाया था? तो देखिए आपका इसके ऑप्शन में क्या 1540 से 1541, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा 1541। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपका दिया गया बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए बक्सर का युद्ध आपका 1764 में लड़ा गया था, जो कि ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न और कांवड़ झील किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित दोस्तों कांवड़ झील। आपका ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न इस तरह का प्रश्न तो अच्छा लगा तो कमेंट में लाइक में बताइएगा दोस्तों। ये प्रश्न आपको कैसा लगा दोस्तों? आप लोग इस प्रश्न में कितने को कमेंट सही क्या बताइए कमेंट करें। तो देखिए अगला प्रश्न, बिहार के सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, तो भागलपुर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो भागलपुर क्या बनेगा उसका आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न, बिहार राज्य के राजकीय मछली क्या है? तो देखिए मांगुर है दोस्तों, मांगुर है आपका राजकीय पक्षी। देखिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो देखिए बिहार राज्य का दोस्तों सर्वाधिक वन जिला कौन सा आपका है पश्चिम चंपारण, जो कि ऑप्शन डी क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार राज्य का सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो देखिए आपका हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत वाला जिला कौन सा, कैमूर हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए बिहार में साक्षरता दर आपको कितना दिएगा 43.99% दोस्तों, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज आपका राइट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन सी बनेगा आपका। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए बढ़ते हम लोग, बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो देखिए हमको सर्वाधिक क्या पूछा जनसंख्या, तो पटना आपका राइट आंसर बनेगा आपका। तो देखिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? तो देखिए कलिंग का युद्ध जो आपका लड़ा गया था दोस्तों, तो इस तरह प्रश्न 261 ईसा पूर्व में कब लड़ा गया 261 ईसा पूर्व में। देखिए ये सब प्रश्न दोस्तों आपका मोस्ट वीपीआई प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को लास्ट में देखिएगा आप लोग। तो देखिए कौन सा नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो देखिए आपका डेन्यूब नदी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग देखते हैं, भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए दोस्तों आपका केरल में होता है। किस राज्य में? तो सर्वाधिक केरल आपको ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में है? तो देखिए दरिंगबाड़ी आपका हिल जो स्टेशन आपका उड़ीसा राज्य में दोस्तों, ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं दोस्तों हिमालय की स्थिति में आपका? तो आपका अन्नपूर्णा आपका राइट आंसर बनेगा। अब अगला देखते हैं, यस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए यस बैंक का आपका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है, जो कि ऑप्शन ए क्या बनेगा राइट आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न, भारत में खोजे गए सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? तो देखिए भारत में जो खोजा गया सबसे प्राचीन शहर आपका हड़प्पा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पुलिकट जो आपका झील है किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में आपका है। आइए इस प्रश्न आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न, तो बाबरनामा की फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए इसे फारसी में आपका अब्दुल रहमान खान ने किया था दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना ठीक है। इस तरह प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आज का प्रश्न आपको सेशन कैसा लग रहा है। तो अगला प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 1556 में हुआ था दोस्तों, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट भय प्रश्न है आपको, जो कि काफ़ी बारीकी में रिपीट हुआ है दोस्तों। अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब किया था? तो देखिए आपका 1582 में किया था। कब किया था? 1582 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम नवरत्न रखने वाला राजा कौन था? तो देखिए सर्वप्रथम नवरत्न रखने वाला राजा कौन था दोस्तों? तो इसका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो जी अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह है। तो कमल हो जाएगा आपका राइट आंसर, कमल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? तो ठीक, गज ए सिकंदरी का प्रचलन जो किया था किसने किया था दोस्तों? ये आपका सिकंदर लोधी किया था, जो कि ऑप्शन भी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो ठीक, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो ठीक, आगरा शहर की जो स्थापना किया दोस्तों आपका सिकंदर लोधी द्वारा किया गया, जो कि ऑप्शन डी क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए चौसा का युद्ध जब कल हुआ था दोस्तों, ये जो आपका 1539 में हुआ दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रांतीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो प्रांतीय राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो रखीगढ़ी आपका राइट आंसर बनेगा, रखीगढ़ी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसका जो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ दोस्तों आपका 1906 में हुआ, जो कि आपका ऑप्शन बी क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो देखिए इसका आगमन कब हुआ दोस्तों? 1946 में, जो कि ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी है, जो कि 1946 आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न को हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ कब हुआ दोस्तों? यह आपका 1930 में हुआ, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न को हम लोग। तो देखिए सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो देखिए इसमें तो इसकी जो पूजा करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1933 में। कब हुआ दोस्तों? 1933। 1993 हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर, 1993। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो देखिए भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थापना कब हुआ? 1986 में, जो कि ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, विक्ट्री सिटी पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए विक्ट्री सिटी पुस्तक जो किसने लिखा दोस्तों? सलमान रुश्दी ने लिखा दोस्तों, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हम लोग, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए इसका सदस्य संख्या आपका 243 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए इस तरह प्रश्न आपको हर सेट में आपको देखना कोई ना कोई सेट में देखने को मिलेगा, इसलिए इस प्रश्न लास्ट में देखिए। तो देखिए विश्व जल दिवस जो मनाया कब माना जाता है? तो आपका 22 मार्च हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या बनेगा? 22 मार्च। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए राष्ट्रकूट के वंश संस्थापक आपका दत्ती दुर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग, गंडक नदी निम्न में से किस नदी की प्रणाली से संबंधित है? तो देखिए गंडक नदी किस नदी से संबंधित हो सकती है? गंगा हो जाएगा आपका राइट आंसर, गंगा क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें बोला कि निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो आप सभी को पता दोस्तों कि बंगाल का शोक हम लोग किस नाम से जानते हैं? दामोदर नदी के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन डी क्या बनेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो कि हम लोग दामोदर नदी के नाम से बंगाल का शोक नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।